गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हमने इससे पहले नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर सिस्टम की जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझा, उनकी शॉर्ट ट्रिक को समझा। इसके बाद मैंने जो भी नंबर ऑफ द टाइप्स के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया और जो भी क्वेश्चन आगे बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। इसी की श्रृंखला में मैंने एक सीरीज नंबर 1 स्टार्ट की थी। इसके बाद सीरीज नंबर 2 आज उसमें क्वेश्चंस हम कवर करेंगे सीरीज नंबर 2 के अंतर्गत। यदि तब भी आपको एक आध क्वेश्चन कोई रह जाता तो कृपया मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हर क्वेश्चंस का रिस्पांस तुरंत मिलेगा, विद इन 24 आवर्स में आपको रिस्पांस मिलेगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यानी किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। जीएस का ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, इस मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 2/3, 5/6, 11/15 एंड 7/8 में कौन बड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए मैं पहले इसका शॉर्ट ट्रिक बता भी देता हूं आपको कि इसके जो तरीका है मैं बता देता हूं आपको किस तरीके से करना है क्वेश्चंस। पहले तो ये देखिए, माना एक क्वेश्चन दिया 7/6, 2/3, 2/6 सॉरी, और 4/6 और 9/6। देखिए अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है। तो एक चीज़ याद रखिए, ये अंश है, ये हर है। अब यदि तुम्हारे पास जो हर यानी कि ऊपर न्यूमरेटर होता है इंग्लिश में, नीचे डिनोमिनेटर होता है, यदि हर सबका इक्वल है तो जो सबसे बड़ी संख्या ऊपर है वही सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 इसमें, क्योंकि बेस तो सबका समान है, यानी कि डिनोमिनेटर तो सबका समान है, यानी हर सबका समान है। तो जो सबसे बड़ी संख्या अंश में होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9/6 होगी। इसमें मैं तरीका बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस आप क्लियर रहे आपके दिमाग में, ठीक है। बेस अब यही चीज़ देखिए, फोर बाई 7, 4/7 बोलो, 4/8, 4/9। अब इसमें देखिए अंश यानी ऊपर वाली वैल्यू सब में इक्वल है, सब में इक्वल है, ठीक है। तो इसमें ये देखेंगे सबसे जो हर है, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटी संख्या जो हर की है यानी डिनोमिनेटर की है, इंग्लिश में बोलते हैं। ये देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये सबसे छोटी संख्या ही सबसे बड़ी संख्या होगी, याद रखिए। यानी जब कभी इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें हर अलग अलग है और अंश इक्वल है, ठीक है। कैसे इक्वल है, देखिए 4 सब में दे, तो सबसे छोटी संख्या यानी सबसे छोटा जो हर है वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो यानी कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4/6, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। इतना आ गया। और अब देखिए इस क्वेश्चंस को हम करने के तरीके में बता रहा हूं आपको। फ्रैक्शन के रूप में सॉल्व करेंगे हम इसको। 2/3, 5/6 भी लिख कर लो। फिर उसके बाद दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, 5/6। 3 से देखो 3 छक्के 18, फिर 2 बचे 0.66, पॉइंट लगाई, 0 उड़ाई, 6 8 48, 2 बचे 6 3 18, तो 0.83, ठीक है। अब इधर देख लीजिए 11/15
और दूसरा क्या है 7/8, है ना। तो 11/15 को सॉल्व कर लीजिए और जो 7/8 को पॉइंट लगाई 0, 15 सत्ते 105, फिर 5 बचा, 15 तिक्के 45, 0.73, ठीक है। ये देखिए पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, 8 64, 6 बचा, 8 7 56, तो 0.87। अब देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, पहले वाली सॉल्व किया था हमने 0.66, दूसरे को 0.83, तीसरे को 0.73, चौथे को 0.87। तो सबसे बड़ा अपने क्या निकल के आया 0.87, यानी कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी निकल रही है 7/8, 7/8 सबसे बड़ी निकल रही है, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ आपको, है ना, करके। अब दूसरे तरीके से देखें करके। देखिए दूसरे तरीके से देखते हैं, 2/3 5/6, इन दोनों को कंपेयर कर लो पहले, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 दूनी 12 और 3 पंचे 15। तो ये देखिए कौन सी बड़ी है, जे बड़ी है, कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, तो जे वाली संख्या बड़ी है 5/6। अब 5/6 का नेक्स्ट संख्या से कंपेयर करा दो 11/15 से, 15 पंचे 75, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 छक्के 66, तो फिर भी यही 5/6 बड़ी है, ठीक है। इसको हटाओ, 5/6 की फिर नेक्स्ट से कंपेयर करा दो 5/6 और 7/8, 8 पंजे 40, 6 सत्ते 42, तो 7/8, क्योंकि ये 42 अधिक है 40 के पीछे, तो कितना आ गया आंसर 7/8 आपका आंसर आएगा। उस तरीके से भी आपका आंसर कितना आ रहा था 7/8 ही आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चंस। आप लोग बेफिक्र रहिए, मैथमेटिक्स का और जीएस का कोई सा भी क्वेश्चंस, कैसा भी क्वेश्चंस होगा मैं आपको सॉर्ट आउट कराऊंगा उसको, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चंस, इसको कराने से पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट बता दूं आपको, शायद मैं कंसेप्ट उसमें बताया नहीं है, इसमें क्वेश्चंस है मेरे पास, ठीक है। तो देखिए माना कोई संख्या है, माना 1/3 कोई संख्या लिखी हुई है ना, क्या लिखी हुई है 1/3, समझा रहा हूँ कंसेप्ट। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई, पॉइंट टिक के 3 बार गया, टिक के फिर वही 0.3, फिर वही 3, तो यानी कि पॉइंट के बाद लगातार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट। तो इसको मैं जो भी वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट होती है उसको मैं पॉइंट एक ऊपर एक बार लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको 0.3 ऊपर बार लगा दिया मैंने, ठीक है, 0.3 बार, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, दशमलव आवर्त भिन्न। दशमलव आवर्त भिन्न का मतलब होता है, जैसे आवर्त गति आपने पढ़ी होगी, आवर्त गति पढ़ी है ना, एक ही गोले को बार बार चक्कर लगाना, इसी प्रकार से एक ही नंबर बार बार रिपीट करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आवर्त, ठीक है। तो दशमलव आवर्त भिन्न, ठीक है। अब ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, दशमलव आवर्त भिन्न। अब इसमें भी ये 2 प्रकार की होती है, एक शुद्ध आवर्त भिन्न, दूसरी आपकी होगी अशुद्ध आवर्त भिन्न, है ना।
ठीक है। अब देखिए शुद्ध आवर्त भिन्न यानी कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, यानी माना 0.3 है तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा। लेकिन आवर्त में क्या होता है, कुछ नंबर पॉइंट के बाद ऐसे होंगे जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, माना 3, और इसके बाद वाली संख्या कोई सी माना रिपीट हो रही है 0.3, तो इसके ऊपर बार लगा दिया मैंने। लेकिन एक मिनट सॉरी, माना एक पॉइंट के बाद 3, 5 रिपीट हो रही लगातार, ऐसे लिख 0.53 यानी कि लगातार 5.253 इस तरीके से आ रहा है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 0.2, क्योंकि 53 रिपीट हो रही है 53 ऐसे लिख दिया, 2 रिपीट नहीं हो रहा है तो 0.253। या देखिए यानी कि इसमें क्या है, ये बार नहीं है और इसके ऊपर बार, देखिए बार है जबकि इसके ऊपर बार है और ये विदाउट बार की, यानी कि ये क्या हो गया अशुद्ध। ये कैसी है, शुद्ध, क्योंकि इसके ऊपर जो भी संख्या है वो एक बार के रूप में है, जबकि इसमें बार वाली भी है और अन्य भी है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इसको शॉर्टकट तरीका देखिए करने का तरीका। देखिए माना कोई भी संख्या जिसके ऊपर बार लगी हुई है, माना कोई सी संख्या जिसके ऊपर बार लगी हुई है, तो बार को हटाएंगे हम, क्या हटाएंगे, बार को हटाएंगे और नीचे उतने 9 लिख देंगे। कितने लिख देंगे, जितने के ऊपर बार लगी है उतनी संख्या के 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है, माना 0.08 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस बार को मैं हटाऊंगा तो 0.8 अपॉन कितने 9 लिखेंगे, 2 9। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहीं पे देख लीजिए, माना 0.53 ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, कैसे लगा हुआ, इस तरह की लिखा हुआ। तो इसको मैं क्या करूंगा, पूरी संख्या लिखूंगा 53 और जिस पर बार नहीं लगा हुआ है उस संख्या को माइनस करूंगा। ठीक है, और जिस पे बार लिखा है उस पर एक संख्या 9 आ जाएगी, और है कितनी संख्या टोटल, 2 संख्या है, जिस पे बार लगा है उसे 9 लिख दिया और रेस्ट पे एक 0 लिख दिया। तो सॉल्व करके जो भी आया 48/90। ठीक है, समझ में आया इतना। यानी पूरी संख्या मैं लूंगा, यहाँ पर पूरी संख्या लूंगा और इसमें जिस पर बार नहीं लगा उस संख्या को माइनस करूंगा मैं, और जिस पर बार लगा उतनी 9, क्योंकि 2 डिजिट है तो एक डिजिट बार वाला 9 हो गया, तो दूसरा डिजिट के लिए 0 लिख दिया हमने। ठीक है, याद रखिए हमेशा जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ वो 9 में कन्वर्ट हो जाएंगी और जिस पर बार नहीं लगा वो 0 लिख दी, उतने 0 हो जाएंगे, लेकिन वो संख्या के बाद 9 के बाद। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 0.9 है, 0.9 को 0.9 ही बनाना, 0.9 है, बार लगा हुआ है तो 9/9 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 9/9। 0.09 है तो 0.9 माइनस 0/90। ठीक है, 9 और एक 0 लगा हुआ है इस पर। ठीक है जी, क्या 2 एक साथ क्या क्वेश्चन जी, दोनों एक साथ होंगे शायद, है ना जी, एक साथ है जी 0.09, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, 12 डाल लीजिए इसको, तो 0.9/99। ठीक है, तो 0.9 है ये, तो बना रहने दीजिए 0.9। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ये 1/10 हो गया, 1/10 हो गया, और ये 1/11 हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है, बाकी सब संख्या पॉइंट में निकल के आएंगी और ये कैसे निकल के आ रही है, 1, तो ये पूरी संख्या 1 है और बाकी सब यानी पॉइंट 1 हो जाएगा, ये पॉइंट 1 हो जाएगा। 0.9 जे भी पॉइंट लगाए 0 बढ़ाई। ठीक है, तो पॉइंट के बाद ही आंसर निकलेगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 0.9, वो बाहर वाली 0.9। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये तो सिंपल डिवाइड करना है आपको, है ना। देखिए सिंपल से डिवाइड करना है आपको, 77 से डिवाइड करना है, 7 70 7 फिर 77 फिर 777 7 में तो अकेला जाएगा नहीं, तो 77 एकम 77 कट गया। नेक्स्ट 7 उतारा, 7 में जा नहीं रहा तो 0 बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो कौन सा 7 उतर गया, जे उतर गया। नेक्स्ट 7 उतारा हमने, जे वाला, ठीक है। फिर 1 मार गया 77, फिर कैंसिल हो गया, फिर 7 उतारा हमने, जे वाला, ठीक है। 0 बढ़ाई, नहीं गया। फिर नेक्स्ट 7 उतारा, जे वाला, 77 जे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट 7 उतारा, जे वाला, माने जे वाला 7 उतार लिया, इसमें भी नहीं गया, 0 उतारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 7 उतारा, 7 का 7 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये आपका डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इक्कीस से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 21 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। देख लेते हैं भाई, सम संख्या की कह रहा हूं, तो 21 से के बाद सम संख्या कौन सी, 22 होगी। 22 प्लस 24, 24 से लेके 51 तक की कह रहा ना, तो इससे पहले वाली संख्या 50। तो इवन नंबर तो निकाल लो, ए पहला, ए प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू कितना होता है 10, 50 तक हो गया जी, 50 दिया। तो ए की वैल्यू कितनी दी है, 22 है ये पहले नंबर पे, प्लस n माइनस 1 डी कितना का डिफरेंस चल रहा है, 2 का, 2 बराबर 50। तो 22 में से 50 गया, कितना बचा 28। तो n माइनस 1 2 बराबर 28, 2 का 14 बार, तो n बराबर कितना हो गया ये 15, कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। n बराबर 15 आ गया जी तुम्हारे पास। अब देखिए फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, n/2 स्टार्टिंग नंबर और एंड नंबर। 22 स्टार्टिंग है और एंड कौन सा है 50, और n आपने निकाल ही लिया है, n की वैल्यू कितनी है 15 है आपकी। तो कितना हो गया 72, 50 और 22 72 बटे 2 इंटू 15, 2 से 36 बार कैसे, 15 छक्के 90, 15 45 और 9 54, 540 है। देखो आंसर 540 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 115 शेष बचता है ना। इसी संख्या को 35 से भाग देने पर, यानी इसी संख्या को 35 से भाग दे दें तो 35 टिक्के 105, 35 टिक्के 105, कितना बचा 10 बचा, 10 देखो आंसर हो गया आपका, कितना हो गया आंसर 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। 3 लगातार धनात्मक संख्या मान लो, एक x मान लो, दूसरी x प्लस 1 मान लो, तीनों के वर्गों का योग कह रहा है वो, x प्लस 2 का बराबर 365,
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसको खोलो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो, 1 प्लस 2x प्लस इसको खोलो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 365। एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर, तो 3s स्क्वायर हो गया ये, प्लस 1 प्लस 4 5 हो गया। 5 को इधर ले जाऊंगा तो कितना आएगा, 365 माइनस 5, तो 360 हो गया। कितना हो गया, बराबर 3, तो 3s स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x 6x बराबर 360। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो, एस स्क्वायर प्लस 2x बराबर 120। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस, समझ में आ गया। देखो एक ये देखिए, पहले देख लो, समझ लो, 3 लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल, तीनों के वर्गों का योग 365। तो एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया मैंने इसको, एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको खोला ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 365। तो एस स्क्वायर 3s स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, और ये 6x हो गया, 4 2 6, और ये 1 4 5 5 इधर गया, माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखिए 120 के फैक्टर करने हैं, या एस स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 120 बराबर 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने भी 120 ऐसे करके देखो, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 15, 5 से 1, तो 2 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 12 धावन 120। क्या हो गया, एस स्क्वायर माइनस के या 10x प्लस के 12x माइनस के 120। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। तो देखिए x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10 प्लस 12 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10, तो x प्लस 12 और x माइनस 10, तो x बराबर कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। क्या निकल के आया, और माइनस 10। अब तीनों की संख्या को, तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो एक संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, दूसरी 10 प्लस 1 11 हो गई, दूसरी 10 प्लस 2 12 हो गई, 12 और 11 23, 23 और 10 31। 23 और 10 33। ठीक है, 23 और 10 33, ये 33 आपका आंसर आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी, 10, 10 और 1 11, 10 और 2 12, तो 12 और 11 23 और 10 33 हो गया आंसर। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और स्टूडेंट टाइम लगा जाते हैं इसमें। कुछ नहीं करना है, 1/15 है, 1/35 है, 1/63 है, 1/99 है, 1/43 है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से लिख लीजिए इसको, 1/15 को 1/3 माइनस 1/5, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 15, 5 माइनस 3 5, देखिए 15 नीचे आ गया, 5 माइनस 3 का 2 बचे। ठीक है, और बाहर कितने लिख लूँगा इसको, 1/2। क्या लिख लूँ, 1/2, तो हो जाएगा ना आपका। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसको लिखिए 1/5
माइनस 1/7, इसको लिखिए 1/7 माइनस 1/9, इसको लिखिए 1/9 माइनस 1/11, इसको लिखिए 1/11 माइनस 1/13। ठीक है, तो ये देखिए 5 से 5 कैंसिल कीजिए, 7 से 7 कैंसिल कीजिए, 9 से 9 कैंसिल कीजिए, 11 से 11 कैंसिल कीजिए, तो क्या बचा 1/3 माइनस 1/13, और इधर 1/2 आपका चल ही रहा है। क्यों रखा मैंने 1/2? क्योंकि ऊपर यदि बचे, ऊपर अपना क्या बचेगा, देखिए 15 में से एलसीएम 15 आया, 3 बचे 15, 5 माइनस 5 बना 2 बचेगा, लेकिन ऊपर तो संख्या में 2 लेके आना नहीं है किसी में भी, तो 2 में डिवाइड लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो 1/2 39 एलसीएम आ गया, तो 13 माइनस 13 तक 39 और 3 का और 13 तक 39। ठीक है, तो क्या आ गया 1/2 इंटू 13 में से 3 गए 10 बटे 39, 2 पंचे 10, 5 बटे 39। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। जस्ट मिनट, एक मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही नहीं चल रही। सही चल रही है, क्योंकि देखना पड़ता है कल। ठीक है, क्योंकि कल मैंने 1 घंटे का वीडियो लगभग बना लिया था, लेकिन उसमें सही से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो ये पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। देखिए, अब ये क्वेश्चन से आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए। कैसे? P/Q के रूप में लिखी जाए, जहाँ P भी इंटीजर हो और Q भी इंटीजर हो, यानी P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो, तो 22/7 आपकी परिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है और ये भी पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो आपके आंसर क्या आएगा? 22/7। क्या हो जाता है? हैंग हो रहा, इसका जस्ट हैंग हो रहा है, एक मिनट। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसको हम देखिए इस तरीके से लिख लेंगे हम, प्लस, ठीक है, 995/999। ठीक है, और ये तो 999 मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है तो इधर भी आएगा। इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1000 -1। ठीक है, प्लस 995/999। अब ये ब्रैकेट में इसको अंदर ले लीजिए 9999, और ये इधर भी आएगा अंदर 999। ठीक है, इतना आ गया, इतना आ गया। अब देखिए, इसको इससे कैंसिल कीजिए। ठीक है, अब इसको 99 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करोगे तो 999 और 000। ठीक है, माइनस 999 ठीक है, प्लस जी कितना है 995 बचा 995। अब देखिए 999 0 000, इसमें से जो गया तो माइनस के 4 बचा,
माइनस कर दीजिए, 10 में 4 गई 6, 9 9 8 9 9, 998 996 है, ये देखिए 998 996, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए नीचे भी वही संख्या दी है 147 147 और देखिए 143 नीचे भी है, 147 ऊपर भी है और नीचे दोनों सेम संख्या, ठीक है, सेम दी है। तो माना 147 को मैंने ए मान लूँ और 143 को, इसको मैंने मान लिया 147 को ए, क्या मान लिया हमने ए, और 143 को मान लिया बी, क्या मान लिया बी। अब देखिए क्या हो गया, ए इंटू ए क्यू, एक, अच्छा सॉरी दो ही तो है ये, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जी क्या हो गया, ए इंटू ए क्यू, और जी क्या हो गया बी क्यू माइनस बी क्यू। तो सिंपल सी है, इसको खोलो, ऊपर तो ऐसी बना रहने दो आप, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इधर क्या करेंगे हम, ए माइनस बी का, ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको कैंसिल कर दो तो 1 अपॉन ए माइनस बी, क्या बचा है 1 अपॉन ए माइनस बी। 1 अपॉन ए माइनस बी का वैल्यू कितनी होगी, वन अपॉन ए की वैल्यू 147 और माइनस बी की वैल्यू 143, तो कितना आ गया 1/47 है सर, 1/4। देखो 1/4 है आंसर, ये रहा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मान देखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 20, देन फाइंड द वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। फॉर्मूला आप जानते ही हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 दे रखी है, ठीक है। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास है नहीं, ए प्लस बी, ए बी और इसकी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और एक माइनस जे बी अपने पास पूरा, इसको खोलोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, पूरा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या, इसको भी जब अंदर अगला स्टेप खोलेंगे हम, तो इसको एक साथ लिख दूँ मैं 3, क्यों माइनस के ब्रैकेट लगाओ तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जे भी हो जाएगा, तो 2 जे और 1 जे 3 हो गया। तो 11 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस 121 माइनस 3 ए बी प्लस बी सी इंटू 20। अब देखिए 11 121 माइनस 60, तो कितना हो गया 11 इंटू 61,
121 में से 60 गए, 61, 11 कम 11 है, 11 कम 11 है, 11 और 1 12, 121। ठीक है, 121 आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस दिमाग में कंसेप्ट बैठा ले रखिए आप लोग, है ना। देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इफ a अपॉन बी बराबर दे दिया उन्होंने, ठीक है, 7/4। तो मैं इस कोशिश करूंगा a अपॉन बी के रूप में, इसको इधर से a कॉमन ले लो, तो 8 - 5 b अपॉन 4, ठीक है। और इधर से क्या है अपना, इधर से भी 8 कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो, या एक काम करो, a अपॉन बी दिया ना, तो एक दूसरे तरीके से देखते, इसको ले लेंगे तो हम वैल्यू नहीं रख पाएंगे फिर हम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, a अपॉन बी बराबर 7/4 दिया है, तो a बराबर क्या हो गया 7b/4, क्या हो गया 7b/4, ठीक है। अब a की वैल्यू इसमें रख दीजिए, 8, a की वैल्यू 7b/4 माइनस 5b, 8 इंटू 7b/4 प्लस 5b, ठीक है। इसको सॉल्व कर, इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम के 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 7 14b, 14b में से 5 गई 9b, 2 7 14 और 5 19b, b से b कैंसिल करिए, 9/19 आ गया आंसर आपका। कितना आंसर, ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया है और आने वाले समय में आएगा भी, ठीक है। किसी छात्र को किसी दी गई संख्या में 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, लेकिन त्रुटिवश उसने 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से कर दिया 52 से। इस प्रकार उसे ठीक उत्तर से 324 अधिक अंक प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 324 अधिक प्राप्त हुआ। तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई के लिए कहा था 25 से, लेकिन कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 52 से। सिंपल सी है, माना 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ संख्या होगी x मान लो, माइनस कितने से करना था 25 से करना था, 25x बराबर 324, ठीक है। 300 कितना है 324 इधर 52 में से कितना है 27, 27x बराबर 324, x बराबर कितना आ जाएगा 27 से कम 27, 27 दूनी 54, x बराबर आ गया 12। हो गया आंसर। संख्या बताइए 12 हो गया, ठीक है। अभी देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा हूं तुमसे, वही क्वेश्चन आ गया 0.1875, यही तो क्वेश्चन है, ठीक है। बाहर कितने पर लगा 2 के ऊपर, ऐसे लिख लो 1875 माइनस, ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसे माइनस कर दीजिए 18, और जिस पे बार लगा हुआ है उसे 99 लिखिए, और जिस पे नहीं लगा है 2 0 लिख दो, ठीक है। तो 15 में से 8 गई 7, 6 में से गई 5, ठीक है, और 1857/9900, ठीक है। चाहो तो और सॉल्व कर लेना, मतलब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कर लें। पहले तो ये देख लो डिवाइड होगा ही नहीं होगा, 1 8 9 9 5 14 7 21, 3 से डिवाइड है, 3 छक्के 18, 3 एकम 3, 3 नब्बे 27, ठीक है, 3 से 3300,
ठीक है। तो 619 बटे 3300, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चंस भी इसी टाइप का है जो मैंने इससे पहले क्वेश्चंस कराया था। एग्जाम में क्वेश्चंस आता है ज़्यादा तो मैं करा रहा हूँ उसको। 1/20 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/4 माइनस 1/5। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/30 को 1/5 माइनस 1/6। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/6 माइनस 1/7। 1/56 को क्या लिख सकता हूँ? 1/7 माइनस 1/8। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/8 माइनस 1/9। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/9 माइनस 1/10। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/11 माइनस 1/12। ठीक है। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल करो। एक कुछ स्टेप छोड़ रहे हैं क्या हम? 90। अच्छा, इससे पहले वाला ये रह गया मेरे 110 वाला। तो 1 मिनट रुको। 1/9 1/10 माइनस 1/11। ठीक है। सब कैंसिल होता चला जाएगा लास्ट तक। क्या बचेगा लास्ट में? 1/12 इधर 1/4। ठीक है। सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 1/4 माइनस 1/12। तो एलसीएम कितना आ गया? 12। 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2/12। तो 1/6। आपका आंसर कितना आ गया? 1/6। ठीक है। क्या आंसर आ गया? 1/6 है आंसर। 1/6 आपका आंसर है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस थे वो लगभग मेरे द्वारा कराए गए। और यदि आपको कुछ लगता है कि एक आध क्वेश्चन मिस हो रहा है या नंबर ऑफ द टाइप्स का जो नंबर सिस्टम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है वह मिस हो रहा है, तो कृपया मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9411002258 पर मैसेज करके उस क्वेश्चंस को या उस क्वेश्चंस के तरीके को पूछ सकते हो कि सर मेरे से इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं आ रहा है या आपने इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं कराया है, तो मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा आपको। ठीक है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो करा रहा हूँ उससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। बस अभी तक मेरे पास समय का अभाव था, जिस कारण मैं आपके साथ कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहा था। दूसरा, मेरे पास उस समय डिजिटल बोर्ड नहीं था, इस कारण मैं आपकी लगातार क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब मेरे पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। बस आप लोग पढ़िए, आपको कोई भी डाउट्स है तो मेरे से पूछिए। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।